हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बताऊं या क्वेश्चन आंसर करके, यानी ऑप्शनल वाला क्वेश्चन करके, या ऐसे ही वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाली हूँ सुपर गेहूं के बारे में। तो है कि गेहूं अनुसंधान निर्देशालय करनाल हरियाणा, कहाँ पे ये स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। जो गेहूं की किस्म यानी उसकी वैरायटी में 15 से 20% उपज में बढ़ोतरी लाई गई, उसे हम सुपर गेहूं कह देंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो करनाल और हरियाणा में। अब आ जाता है ट्रांसजेनिक पादप यानी ट्रांसजेनिक प्लांट। तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ लेंगे कुछ दूसरी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे है गोल्डन राइस। ठीक है, तो गोल्डन राइस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सोना है वो वाली राइस। तो गोल्डन राइस आनुवांशिक रूपांतरित धान है, यानी कि यानी रूपांतरित है, और फिर इसमें बीटी कैरोटीन की प्रतिशत बढ़ा दी है, जिससे गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कौन से धान में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होगी? तो कौन से धान में? गोल्डन राइस में। नाम से ही स्पष्ट है, गोल्डन तो यानी कि सुनहरा रंग का धान होगा। वैसे धान का रंग तो सुनहरा ही होता है। अब है सुपर राइस। तो वो था सुपर व्हीट, जो करनाल हरियाणा में थे, और 15 से 20% तक उपज में वृद्धि की थी, और ये है सुपर राइस। ठीक है, तो सामान्य धान में 25% अधिक उपज देने वाली किस्म का आविष्कार सुपर राइस के नाम से जाना जाता है। यानी जितनी हमारा ये उपज होती है ना, उससे 25% अधिक उपज देता है। कौन देता है? सुपर राइस। इससे डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश ने इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में विकसित किया। यानी कि इसे किसने विकसित किया है? तो सुपर राइस को किसने बनाए हैं? तो डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश ने। कहाँ पे बनाया है? तो इंडियन नहीं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, तब तो यहाँ पे फिलीपींस और मनीला है। ठीक है, इंडियन की तो बात हो नहीं रही है। अब ठीक है, अब आ जाते हैं हाइब्रिड धान पे, फिर उसके बाद उस पीछे वाले को जो बचा रह गया वो कर लेंगे। अब है हाइब्रिड धान। तो विश्व में सबसे पहले हाइब्रिड धान चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंग पिंग यॉन के द्वारा विकसित किया गया। पता है हाइब्रिड धान के फादर किसको कहा जाता है? तो लोंग पिंग योंग को। ठीक है, ये याद रखिए। और सबसे पहले कहाँ पे हाइब्रिड धान की खेती की गई थी? तो चीन में। कितने में? तो 1974 में। अब है, इसलिए लोग पिंग योंग को हाइब्रिड धान के पितामह कहते हैं। देखिए यहाँ पे तो लिखा ही है। अब है चीन के बाद हाइब्रिड धान विकसित करने में भारत का दूसरा स्थान है। अब हम चीन के पड़ोसी हैं, तो चीन ने किया पहले, हम सेकेंड में बोले, हम क्यों पीछे रहे, फिर हमने कर लिया। ठीक है, अब है भारत में विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम किस्म। ये जो फर्स्ट किस्म होती है, फर्स्ट वैरायटी होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और इसे ये अभी ना पूछे, आगे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद कर लीजिए। तो वो कौन सा है? MGR1 CORH1। ठीक है, और इसे कोयम्बटूर के द्वारा विकसित की गई। कितना? TNAU तमिलनाडु में, शायद ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, शायद यही है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे विकसित की गई। तो क्या है कि हमारे इंडिया की सबसे पहली वैरायटी MGR1 CORH1। ठीक है, और किसको पितामह कहा जाता है? तो लोग पिंग योंग को कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि सेकंड में हमारे हाइब्रिड धान कौन? हम इंडिया उगाए थे, फर्स्ट में चीन ने उगाया था। कितना में? 1974 में। ठीक है, अब हाइब्रिड धान तो हमने पढ़ लिया।
हाइब्रिड सरसों भी है, छोटा सा सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म NRC-BH506 है, जो DRMR के द्वारा विकसित की गई। ठीक है, हाइब्रिड सरसों, तो इसका फर्स्ट है NRC-BH506 और हमारी राइस की है MGR1। तो ये तो हो गई इम्पोर्टेंट। अब हम पीछे छोड़े थे ट्रांसजेनिक पादप। हाँ, तो पौधे की आनुवंशिक संरचना अर्थात जिनमें बदलाव लाने के आनुवंशिक रूपांतर को पादप कहते हैं। परंपरागत यहाँ से पढ़ते हैं। विश्व के पहले ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू थी, यानी कि हमारी टैबैको पहली ट्रांसजेनिक प्लांट थे। और विश्व में ट्रांसजेनिक पादप उगाने में USA यानी कि हमारे अमेरिका 44% तक यूज़ करते हैं, फिर ब्राज़ील 25, फिर अर्जेंटीना, फिर ये 15 और भारत 4th स्थान पे है, जो 7% ट्रांसजेनिक प्लांट उगाता है। अब है विश्व में ट्रांसजेनिक फसल का उत्पादन सबसे अधिक शाकनाशी रोधी जीनों के लिए किया जाता है। शाकनाशी यानी कि जो खरपतवार रोधी होते हैं उनके लिए किया जाता है। 1996 में ट्रांसजेनिक फसल का कुल क्षैतिज क्षेत्रफल 1.4, तो ये उतना नहीं था। ठीक है, अब भारत में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में बीटी कपास का तो नाम सुने ही होंगे। ठीक है, तो ये बढ़ रही है। अब है बीटी कपास के बारे में थोड़ा जान लेते। तो बीटी कपास किसके अंदर आता है? ट्रांसजेनिक पादप में। अमेरिकी कपास के पौधे में बेसिलस thuringiensis नामक मृदा बैक्टीरिया के जीन प्रौद्योगिकी के द्वारा कपास के पौधे में डाला गया है, जिसे बेटी कपास कहते हैं। ठीक है, बेटी कपास का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिलस thuringiensis, ठीक है, नामक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है और इसको जीन प्रौद्योगिकी के द्वारा कपास के पौधे में डाल दिया गया है, यानी कि इस बैक्टीरिया को, बीटी का बैक्टीरिया को कपास के प्लांट में डाल दिया गया, जिसके कारण से बीटी कपास कहते हैं। बीटी कपास में बेसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल प्रोटीन पाए जाते हैं, जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं, जो कपास की उसकी प्रमुख बीमारी है एक, उससे बचाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो बीटी बैक्टीरिया होते हैं उसको ना कपास के प्लांट में डाल दिया जाता है, जिससे वो बीटी का जो बैक्टीरिया होता है वो एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे वो जो रोग होते हैं उसका प्रकोप कम होता है या नष्ट हो जाता है। विश्व में सर्वप्रथम बीटी कपास की व्यापारिक खेती 1996 में स्टार्ट हुई थी। बीटी कपास की प्रथम पीढ़ी के लिए जिम्मेदार केरल क्राई 1AC जीन थी। ठीक है, और जबकि बीटी कपास की द्वितीय पीढ़ी सन 1906 ईस्वी में वैश्विक स्तर पर क्राई 2, ठीक है, तो इसकी पहली जीन जो इसमें जिम्मेदार है वो है क्राई 1। भारत में बीटी कपास को व्यापारिक वही उगाई गई। 2002-3 में भारत में बीटी कपास इतना कितना क्षेत्र में हेक्टेयर में बोया गया वही है। और गोल्डन राइस तो हम पढ़ ही लिए। ठीक है, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने बता दिया है। और ऐसे पढ़ने में आपको मजा आता है या क्वेश्चन आंसर करके, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ऑप्शनल में होता है लेकिन वो याद नहीं रह पाता, बट ऐसे पढ़ने से ना याद हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछते हैं तो उस टाइम आपको आंसर आता रहता है और उसका सिलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई होप आप लोग फॉर्म डाल दिए होंगे BCC का। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।